प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कल अपन ने दूसरा पाठ शुरू किया था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उसमें अपन ने एस्किमो के बारे में पढ़ा, उसके निवास क्षेत्र पढ़े। इसके बाद एस्किमो के अपन ने घर वगैरह पढ़े कि एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है, कच्चा मांस खाती है और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में रहते हैं। पढ़ा था अपन ने कनाडा है, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है या फिर ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। इनके मुख्य निवास क्षेत्र माने जाते हैं जो एस्किमो जनजाति वहाँ पर रहती है। उसके बाद आज अपन निवास ग्रह के बारे में पढ़े एस्किमो जनजाति के, यानी छोटा प्रश्न आएगा तुलना करनी या तो 1 नंबर का या क्योंकि 2 ही नंबर का पूरा पाठ है। निवास ग्रह में देखिए इनके जो मकान होते हैं वो बर्फ, पत्थर अथवा हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। यानी ये जो मकान बनाते हैं वो बर्फ़ से बनाते हैं या पत्थर काम में लेते हैं या जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं या जो खाल होती है मारने के बाद उनसे बने होते हैं। और शीतकाल में बने बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं। ये अपन ने कल भी देखा था। यानी बर्फ़ के बने हुए मकान होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। छोटा प्रश्न आता है कई बार 1 नंबर का, इग्लू क्या है। तो एस्किमो जनजाति के शीतकाल में बर्फ़ से बने घर क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व हेवेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। ध्यान रखना है कर्मक क्या होते हैं, यानी 5 से 6 फीट भूमिगत यानी जमीन के अंदर वह 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी हवेल की हड्डियों से, हवेल मछली उसकी हड्डियों से बने ढांचे से बने मकान होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कर्मक कहा जाता है। तो ये देखना है कर्मक क्या होते हैं कि 5 से 6 फीट भूमिगत होते हैं, 2 से 3 फीट ऊपर उठे होते हैं, जो लकड़ी या हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने होते हैं, यानी एक प्रकार का स्ट्रक्चर ढांचा बनाते हैं। तो इस प्रकार के बने मकानों को क्या कहा जाता है, कर्मक कहते हैं। तो निवास गृह पूछ सकते हैं या तो इग्लू क्या है या फिर कर्मक क्या है कि एस्किमो जनजाति के बर्फ, पत्थर तथा हड्डियों की खालों से क्या बनाते हैं, अपने आवास बनाते हैं। और सर्दियों में देखें तो शीतकाल में बर्फ़ के जो बने हुए घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। और 5 से 6 फीट भूमिगत होते हैं या 2 से 3 फीट क्या होते हैं, ऊपर उठे होते हैं, जो लकड़ी या हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने हुए मकान होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। तो ये निवास गृह में ध्यान रखना है एस्किमो जनजाति में। फिर लिखा है सलेज। सलेज क्या है, छोटा प्रश्न आ सकता है। एस्किमो के लिए बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। यानी एस्किमो जनजाति के ऊपर ने पढ़ा था, ये उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ तापमान बहुत कम रहता है वर्ष भर, यानी माइनस में तापमान रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो एस्किमो जनजाति के लिए बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है ये स्लेज, जो पहिए विहीन होती है, पहिए नहीं होते इसके, जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। यानी कुत्ते वहाँ पाए जाते हैं, रेंडियर जो पालतू पशु जानवर होते हैं वो पालते हैं वहाँ पे, तो वो इसको खींचते हैं। तो ये सलेज क्या है, ध्यान रखना है कि एस्किमो के लिए बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। तो दोबारा से देखना कि सलेज क्या 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है क्योंकि 2 ही नंबर का पार्ट है कि एस्किमो जनजाति के लिए बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी है जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। यानी पहिए नहीं होते, बिल्कुल बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है जिसको कुत्ते और रेंडियर खींचते रहते, आगे चलाते हैं। समाज और संस्कृति देखिए इनकी, ये लोग देखें तो छोटे छोटे समूह में रहते हैं, यानी ज़्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं रहते, छोटा छोटा इनका समूह होता है। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, यानी स्थायी नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर घूमकर अपना क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं, यानी आज भी देखें तो इनके जीवन जीने का ढंग क्या है, आदिम आदि मतलब प्राचीन काल के तरीके से, जैसे मांस प्राप्त कर लिया, समुद्र तट पर मछलियों को मार लिया, इस प्रकार का जीवन यापन है। नहीं, समाज की मुख्य धारा ने जो प्राचीन काल में जो क्रियाएं की जाती थी उस प्रकार की जनजातियां आज भी जीवन यापन करती हैं। इनका समाज पितृवंशीय होता है, यानी पिता के मानते कहना, ये पिता को प्रधान माना जाता है अपने वंश में। और बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित होती है इनमें, एक से अधिक पत्नियां रखते हैं ये एस्किमो जनजाति के लोग। और ये लोग एलुट भाषा बोलते हैं। ये छोटा प्रश्न कई बार आता है कि एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो एल्यूट इनकी भाषा एक जो ये बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना 1 नंबर का प्रश्न कि एस्किमो कौन सी भाषा बोलते हैं, एलुट भाषा बोलते हैं। तो यहाँ अपनी पहली जनजाति पूरी एस्किमो। पूरा बड़ा प्रश्न ये है कि एस्किमो के निवास क्षेत्र, आर्थिक निवास गृह और समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन कीजिए।
छोटा प्रश्न आ सकता है, जैसे एस्किमो के निवास क्षेत्र बताइए, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस करने वाला होता है, इत्रुपाक विधि क्या है, कयाक क्या है, सलेज क्या है जो अपन ने पढ़ा था, वस्त्र किस प्रकार के होते हैं इनके, या फिर निवास ग्रह में से आ सकता है कि इग्लू क्या होते हैं या सलेज क्या है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको ध्यान रखने जो 1 या 2 नंबर के आएंगे। तो ये पहली जनजाति अपनी पूरी होती है एस्किमो, और इसके निवास क्षेत्र अपन ने कल मानचित्र में देखे, वो भी ध्यान में रखने। विश्व के मानचित्र में दर्शाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना कि एस्किमो जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है। जो अलास्का का क्षेत्र है, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, उन क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति पाई जाती है विश्व में। और एस्किमो की भाषा क्या है, एलुट भाषा है, तो ध्यान में रखनी है। स्लेज क्या, ये भी देखना है कि एस्किमो के लिए बर्फ़ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। और निवास गृह में इतना सा देखना है कि ये मकान बर्फ़, पत्थर तथा हड्डियों और खालों से बने होते हैं। और शीतकाल में देखें तो इनके बर्फ़ के घरों क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। इग्लू कल भी अपन ने लिखा था कि बर्फ़ से बने मकान होते हैं वो एस्किमो जनजाति क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। इसके अलावा 5 से 6 फीट भूमिगत और 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी और हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने हुए जो मकान होते हैं उनको कर्मक कहते हैं। ये भी आ सकता है कर्मक क्या है। और सलेज अभी पढ़ाई है कि एस्किमो के लिए बर्फ़ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है, यानी जिसके पहिए नहीं होते, जिसको कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं, यानी वहाँ पर जो कुत्ते पाए जाते हैं या जो रेंडियर पालतू पशु पाए जाते हैं वो खींचते हैं। उसके बाद देखिए अपनी दूसरी जनजाति इसमें बुशमैन, विश्व की प्रमुख जनजातियों में। निवास क्षेत्र देखिए, छोटा प्रश्न इसमें आएगा, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, निवास, वस्त्रों की क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। मुख्यतः देखें बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बेचवाना लैंड में स्थित है। यानी अफ्रीका महाद्वीप का कोई क्षेत्र है 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश अपन ने पढ़े थे 11वीं क्लास में, 0 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। यानी बुशमैन लोगों का जो निवास क्षेत्र देखें वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ा है। अपन ने अफ्रीका महाद्वीप एक देखें तो विकसित महाद्वीप नहीं कह सकते, जनसंख्या है, संसाधन भी है, लेकिन उनका ज़्यादा उपयोग, क्योंकि ज़्यादातर देखे लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा का प्रसार नहीं है। तो ये बुशमैन देखें उसी क्षेत्र में निवास करते हैं। विश्व का पढ़ा था ना मैंने, सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, वो भी कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में देख 18 से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश का कोई क्षेत्र है, उसमें बेचवाना लैंड कोई जगह है, वहाँ पर इनका मुख्यतः निवास क्षेत्र माना गया। तो छोटा प्रश्न कई बार आता है कि बेचवाना लैंड क्या है या फिर बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है। तो मुख्यतः देखें बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचवाना लैंड में स्थित है। एक भूमि, एक जगह है बेचवाना लैंड अफ्रीका महाद्वीप में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। बुशमैन लोग कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका में ही कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हुए। उपोष्ण देखो अपन ने पढ़ा था ना, उष्ण 0 से 23.5 डिग्री का क्षेत्र होता है, और 23.5 डिग्री से देखें तो 35 डिग्री का क्षेत्र वो किस में आता है, उपोष्ण में आता है। वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका में पढ़ा था ना सवाना घास के मैदान हैं, उन क्षेत्रों में देखें तो ये पाए जाते हैं, इनका निवास क्षेत्र है। ये देखें तो दक्षिणी अफ्रीका मुख्यतः, बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है, नामीबिया और अंगोला ये जो देश है वहाँ पर ये निवास करते हैं। तो छोटा प्रश्न इसमें आएगा कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र बताइए या फिर बेचवाना लैंड क्या है। तो मुख्यतः देखें बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, और कौन सी जगह है वो, बेचवाना लैंड है। और बुशमैन देखें अफ्रीका में एक कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण, यानी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के देखें उपोष्ण पढ़ा था ना 23.5 डिग्री से 35 डिग्री का जो क्षेत्र होता है किस में आता है, उपोष्ण में आता है। यानी 11वीं क्लास में मैंने पढ़ा था 0 से 23.5 डिग्री किस में आता है, उष्ण कटिबंध है। 23.5 से 66 डिग्री किस में आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री किस में आते हैं, शीत कटिबंध में आते हैं। तो उसके मैदानी भागों में फैले हुए ये दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र है। बोत्सवाना है अफ्रीका के देश है, नामीबिया है, अंगोला है, इन देशों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इतना देखना है कि बुशमैन जनजाति के मुख्य क्या निवास क्षेत्र है। आर्थिक क्रियाकलाप देखिए, यानी किस प्रकार की इनकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। भाई ये अपन ने देखा है जितनी भी जनजातियां पढ़ेंगी ना जंगलों में रहते हैं, और ज़्यादातर जो जनजाति है उनका क्या होती है आर्थिक क्रियाकलाप, जंगलों में रहकर
या तो पशुओं का शिकार करते, या जंगलों में पाई जाने वाली जो औषधियाँ होती हैं या जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जंगलों से जो वन उत्पाद होते हैं उनका क्या करते हैं, संग्रहण करते, इकट्ठा करते। ये क्या होता है, उनका मुख्य कार्य होता है। तो बुशमैन मुख्य रूप से आखेट करते हैं, यानी शिकार करते हैं। तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं, यानी जंगली जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके शिकार करने के लिए तीर कमान हथियार होते हैं, इनके वजह भाला होता है, वो काम में लेते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। यहाँ प्रश्न आया है पिछली बार परीक्षा में कि बुशमैन जनजाति के शिकार करने के कोई दो तरीके बताइए। तो ये बड़े शिकार को जाल में यानी अपने मारने के लिए या जाल में फंसाने के लिए कई तरीके काम में लेते हैं। तो दो तरीके पूछे गए थे, जैसे पहला क्या है, शिकार को कीचड़ में धंसाकर, यानी कीचड़ होता है कहीं पर जमीन के अंदर दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ जैसे ही कोई जानवर फंस जाएगा तो उसका ये शिकार कर लेते हैं। फंदों में फंसाकर, फंदे नहीं यंत्र होते हैं इनके पास जो एक प्रकार के यंत्र उपकरण, वो जाल बिछा देते हैं और जैसे ही उसमें फंस गई तो उस जानवर का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। या गड्ढे बने होते हैं उनमें गिरा देते हैं तो वो आगे भाग नहीं सकते, फिर उनको मार लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। या विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। विषाक्त क्या होता है, जहरीला, यानी कहीं पर जहर वगैरह डाल दिया जल में इस प्रकार का, तो जैसे ही जल को पिएंगे वो मर जाते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप में थोड़ा देखना है कि बुशमैन मुख्य रूप से शिकार करते हैं और इसके अलावा तीर कमान और भाले से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और इसमें बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए कई प्रकार के तरीके काम में लेते हैं, जैसे शिकार को धंसाकर ज़मीन में धंसा देते हैं, फंदों में फंसा लेते हैं, यानी एक प्रकार के यंत्र होते हैं उनके पास, जाल वो फैला देते हैं, उसमें फंस जाते हैं। या गड्ढे बने होते हैं उसमें गिरा देते हैं, या फिर जहरीला जल पिला देते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं और उसका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आया था पिछली बार।